चलिए नमस्कार। फिर से आज शुरू करते हैं और दृष्टि के बारे में। ग्रहों की भी दृष्टि होती है। ये ग्रह की दृष्टि क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी कभी हमारे जो ग्रहों की जो रश्मि पिंड है वो किसी न किसी राशि में इसका जो ज्योत प्रकाश गिरता है तो उसी को दृष्टि कहते हैं। इसका मतलब नहीं ग्रह अपने आँखों से देख रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है ना। जो इसकी जो रश्मि जो पिंड जहाँ अन्य राशि में, एक राशि में है तो दूसरी राशि में जो पड़ती है उसी को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि का मतलब यही है। तो अब कौन सा ग्रह का कैसे दृष्टि है, किस प्रकार की दृष्टि होती है, दृष्टि कितने प्रकार है, इसके भी मैं बताता हूँ। दृष्टि 4 प्रकार है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि, ठीक है ना। ग्रहों की दृष्टि कितने प्रकार है कोई पूछ सकता है आपको, तो आप कहेंगे कि 4 दृष्टि होती है। एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि, ठीक है ना। तो एक पाद दृष्टि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन और पूर्ण दृष्टि के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। सभी ग्रह, जो ग्रह जहाँ बैठा हो उस स्थान से मिलाकर जहाँ 7वां स्थान आएगा उस स्थान पर सभी ग्रह की पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है ना। उदाहरण समझ लो, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठा है, ठीक है। नंबर कोई भी हो, लग्न पर बैठा है यानी कि ये प्रथम भाव पर बैठा है, तो इसका जो सप्तम दृष्टि आएगा इस भाव पर, यानी कि ऐसा 7वां दृष्टि। अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो इसकी 7वां दृष्टि देखिएगा यहाँ आएगा। आप इसी को गिनेंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जो ग्रह जहाँ से बैठता है वहाँ से जो 7वां स्थान का आएगा उस 7वां स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर सभी ग्रह, पहले इतना सभी ग्रह के लिए, कुछ अलग अलग ग्रह के लिए भी अलग और दृष्टि कहा गया है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए चंद्र आपका यहाँ बैठा है, चंद्र, ठीक है ना। अब इसका 7वां दृष्टि कहाँ जाएगा, ये होता है 12वां स्थान, यानी कि छठे स्थान से आप सीधा आप जोड़ दीजिएगा। जितने भी, अगर आपको नहीं जोड़ना है, अगर जहाँ प्लैनेट बैठा है वहाँ से उसको मतलब उस स्थान से लेकर उसमें और एक 6 जोड़ दीजिए। मान लीजिए छठा भाव यानी कि 6 स्थान, यानी कि उसको मिला के 7 स्थान में जाएंगे तो 12वां स्थान यहाँ पर उस चंद्रमा का दृष्टि है। ऐसे दृष्टि गया चंद्रमा का दृष्टि। दृष्टि कैसे जाता है कि हमेशा दृष्टि का आप देखना, अगर आप कहोगे गुरुजी ये दृष्टि है, ये इधर से गई थी या इधर से गई थी, नहीं, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि अगर आप त्रिपाद दृष्टि या एकपाद दृष्टि या द्विपाद दृष्टि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दृष्टि कहाँ से जाती है। दृष्टि हमेशा जिस प्रकार से राशि का नंबर वाइज होता है उसी प्रकार के ही दृष्टि माना जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको ये बताया चंद्रमा के बारे में, और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ कि मान लीजिए अगर बुध यहाँ बैठा है, बुध है ना, बुध यहाँ बैठा है तो इसकी दृष्टि कैसे जाएगा, आप यहाँ से गिनोगे, ये एक स्थान हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6वां स्थान, 7वां स्थान, यानी कि ये वाला स्थान इनका दृष्टि हो गया। तो आप इधर से नहीं लेना है, लेना इधर से ही आपका दृष्टि माना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका गलत है, ये सही नहीं है, और ये आपका सही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठा हो उस स्थान को मिला कर गिनेंगे और जिस भाव जो पर 7 नंबर आ जाएगा वहाँ उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है ना। अब इसमें राशि कुछ भी लिखा जाए, आप ये नहीं गणना, इसमें मान लीजिए मैं एक राशि चक्र बना के बताता हूँ। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ कि ये 7 ले लेता हूँ, ठीक है ना। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए ये कुंडली, ये तुला लग्न कुंडली हो गया, क्योंकि 7 नंबर यहाँ लग्न का है, ठीक है ना। बार बार मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ लग्न का 7 नंबर आ गया। अब किसी की हम कहेंगे कि चंद्रमा अगर 6ठे भाव पर बैठा है तो कहाँ लिखोगे, तो 6 नंबर पे नहीं लिखना है, ये है 6ठे भाव, यहाँ लिखोगे आप चंद्रमा को, ठीक है। ये हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा 6ठे भाव पर बैठा है, यानी कि
जो 12 नंबर राशि, किसकी राशि 12 नंबर? गुरु की राशि। 12 नंबर राशि का नाम क्या है? मीन राशि। तो मीन राशि का स्वामी कौन हो गया? गुरु की राशि। अब गुरु की राशि पर बैठा है तो चंद्रमा किस भाव पर देखेगा? कितने नंबर भाव पर? यहाँ आ जाएगा 12 नंबर भाव पर, ठीक है ना। आप कहोगे 12 नंबर पे बैठा है, 12वें भाव पर कैसे देखेगा? नहीं, 12 नंबर मतलब ये राशि चक्र को आप उसको भूल जाइए, भाव को चलिए। तो छठे भाव में बैठा है तो छठे भाव से जो पूर्ण दृष्टि कहाँ गया? आपके 12वें भाव पे, ठीक है ना। तो पूर्ण दृष्टि 12वें भाव के वहाँ कौन सा नंबर आ रहा है? 6 नंबर। उसका स्वामी क्या हुआ? बुध। वो कौन सी राशि है? कन्या। कन्या का राशि का स्वामी हुआ बुध। तो यानी कि चंद्रमा बुध की राशि पर, कन्या राशि पर दृष्टि डाल रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो याद रखिएगा कि कोई भी प्लैनेट कहीं भी बैठा हो वो अपने से 7वां नंबर राशि पर उसका पूर्ण दृष्टि होता है। अब एक पाद दृष्टि क्या होता है? एक पाद दृष्टि किसकी होती है? मात्र शनि की होती है। अब देखिए 7वां दृष्टि हो गया, और शनि के एक पाद दृष्टि को होता है 3 और 10, ठीक है ना। 10 3 लिख दे, अब कोई बात नहीं, आप इसको बदल देता हूँ, ठीक है ना। चलिए 3 10 भी कर सकते हैं और 9 5 भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पाद दृष्टि जो होता है वो तीसरा अपने स्थान से, जो प्लैनेट का अपने स्थान से तीसरा 10 7वां तो होता ही है। अब शनि का कितने दृष्टि हो गया? देखिए अगर मान लीजिए यहाँ शनि में लिखता हूँ, शनि यहाँ लिख दिया है ना, शनि में यहाँ लिखा। अब शनि का तीसरा दृष्टि कहाँ पड़ेगा? यहाँ से गिनोगे, ये एक इसमें 2 कर देता, इसमें तीसरा, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा स्थान पर या तीसरे दृष्टि पड़ी, इसको कहते हैं एक पाद दृष्टि। और 7वां दृष्टि तो कहाँ हो जाएगा? इसका तो होता ही है, 7वां दृष्टि यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। ये 7वां दृष्टि हो गया, ठीक है ना। इसमें मैं 7 नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सप्तम भाव लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो गया सब शनि की भी दृष्टि, एक यहाँ पर तीसरा दृष्टि हुआ, और ये हो गया पूर्ण दृष्टि, ठीक है ना, ये पूर्ण है, और ये एक पाद दृष्टि है, ठीक है ना। और दूसरा एक पाद दृष्टि भी कहाँ पड़ता है? 10वां भाव, यानी कि यहाँ भी है, ये भी एक पाद दृष्टि है, ठीक है। तो शनि की क्या होता है? एक पाद दृष्टि होती है। एक पाद दृष्टि 7वें के साथ भी तीसरा और 10वां स्थान, अपने स्थान से तीसरा स्थान और 10वां स्थान की दृष्टि होती है। एक पाद दृष्टि में याद रखिएगा। अगर मान लीजिएगा, मैं आपको एक उदाहरण आपको अभी बता रहा हूँ कि शनि अगर यहाँ बैठा है, ठीक है ना, शनि यहाँ बैठा है तो उसकी तीसरा दृष्टि कहाँ जाएगा? देखिए 1 2 3 आ गया ना, इसको मिलाया, इसको मिलाया, यहाँ आ गया। और 7वां दृष्टि कहाँ जाएगा? 7वां दृष्टि फिर आप यहाँ से सीधा ले लीजिएगा इस जगह पर, 7वां दृष्टि, यानी कि ये पूर्ण दृष्टि कहलाया। और 10वां दृष्टि का आएगा, फिर थोड़ा सा और घुमा लीजिए, 7 8 9 10, ठीक है ना, यानी कि ये कहलाया। तो आपका सबसे पहला तीसरा दृष्टि एक पाद का यहाँ गया, 7वां दृष्टि यहाँ गया जो 12वें भाव पर, अष्टम भाव पर, और ये तृतीय भाव पर यहाँ भी आया है। तो ये इस प्रकार की शनि कहीं भी बैठे तो अपने स्थान से तीसरा और 10वां एक्स्ट्रा दृष्टि है, उसको कहते हैं एक पाद दृष्टि, ठीक है। अब मैं चलता हूँ द्विपाद दृष्टि क्या होता है? द्विपाद दृष्टि के बारे में बताता हूँ। द्विपाद दृष्टि किस किस का होता है? गुरु, द्विपाद दृष्टि का देखिएगा मैंने लिखा है इसमें, गुरु, राहु और केतु, ठीक है। गुरु और राहु कौन कौन भाव का होता है? द्विपाद दृष्टि मतलब किसका होता है? द्विपाद दृष्टि मतलब अपने स्थान से नवम और पंचम को, ठीक है ना, अपने स्थान से पंचम नवम को। 5 9 को पूर्ण का तो हो ही गया, ठीक है ना। तो शनि का क्या हुआ इसमें? पहले हमने देखा एक पाद दृष्टि में शनि का 3 और 10 और सभी ग्रह 7 स्थान को देखते हैं। अब हम द्विपाद दृष्टि की करेंगे तो द्विपाद दृष्टि में क्या होगा? नवम और पंचम। नवम और पंचम किसका होता है? गुरु, राहु और केतु का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है, सिर्फ गुरु, राहु और केतु का। तो 9 और 5। तो मान लीजिए गुरु आप यहाँ बैठा है, ये गुरु अथवा यहाँ बैठा है, और राहु यहाँ बैठा है, ठीक है ना। और तो राहु अगर यहाँ बैठा है तो केतु यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
याद रखना, राहु जहां भी बैठेगा उसमें 7वें स्थान पर ही केतु बैठता है, ये भी याद रखिएगा। जहां भी केतु बैठा है उससे 7वें स्थान में राहु बैठा होगा, ठीक है ना। और जहां राहु बैठा होगा उसमें 7वें स्थान पर केतु बैठा होगा। आप, मैंने यहाँ लिख दिया, अगर मैं केतु यहाँ लिखता तो गलत, यहाँ लिख देता तो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, जहां भी राहु और केतु आमने सामने ही रहेंगे। अगर किसी कुंडली में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप तुरंत बोलते हैं कि कुंडली गलत है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसमें द्विपाद दृष्टि कैसे विचार करोगे। द्विपाद दृष्टि देखिए, गुरु का जो है, गुरु का क्या हुआ, पंचम भाव पर जो दृष्टि हुआ, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इस जगह पर दृष्टि हुआ एक, ठीक है ना। फिर नवम गिनेंगे 7, यहाँ आ जाएगा 7 तो है ही है, यहाँ पूर्ण दृष्टि हो गया। फिर ये 8 और 9 इस जगह पर भी दृष्टि हुआ गुरु का। तो गुरु के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये गुरु का है, रेड कलर से समझ लीजिएगा, इसका पंचम दृष्टि यहाँ हुआ, सप्तम दृष्टि तो पूर्ण दृष्टि है ही है, और नवम दृष्टि जो द्विपाद दृष्टि का जो दूसरा हिस्सा है ये द्वितीय भाव पर आया। तो गुरु का, ऐसे राहु का ले लीजिएगा, अगर राहु आपने यहाँ बैठा है तो राहु का भी पंचम दृष्टि का ले लीजिएगा, कहाँ से आएगा, ये द्वितीय स्थान पर आ रहा है राहु का। और केतु का भी ले लीजिए तो अष्टम स्थान आएगा, तो पंचम, केतु का नवम ले लीजिए तो ये आ जाएगा। तो आपको वहीं से गिनना है, ऐसे करके गिनना है, ठीक है ना, ऐसे करके गिनना है। तो ये आप याद रखिएगा। तो जो कोई प्लानिट जहाँ भी बैठा हो, ठीक है ना, जो भी प्लानिट जहाँ कोई बैठा हो, जो द्विपाद दृष्टि होता है वो गुरु और राहु और केतु का होता है। अपने स्थान से नवम पंचम अलग दृष्टि उनका होता है, और 7वां पूर्ण दृष्टि होता ही है। और त्रिपाद दृष्टि किसको कहते हैं, त्रिपाद दृष्टि जो 4 और 8 को देखे, ठीक है ना। 4 और 8 को किसका होता है, सिर्फ मंगल का, ठीक है ना, सिर्फ मंगल का होता है और किसी का नहीं होता है। बाकी सभी ग्रह का सब पूर्ण दृष्टि होता है। अगर मान लीजिए मंगल आपका यहाँ बैठा है, ठीक है ना, तो इसकी जो त्रिपाद दृष्टि, एक दृष्टि यहाँ आया, क्योंकि 1 2 3 4, यानी कि अपने स्थान से 4 स्थान हो गया। फिर 8वां स्थान क्या होगा, ये 7वां हो जाता है, जहाँ मंगल बैठा है इसके सामने ये हो गया 7वां, ठीक है ना। तो यानी कि ये पूर्ण दृष्टि कहलाता है, ये तो पूर्ण है ही है। और 8वें स्थान है कि इसमें 1 नंबर यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ भी मंगल की दृष्टि है, ठीक है ना। तो मंगल की 4 और 8 का जो दृष्टि होती है ये आपको ध्यान रखेगा। ये दृष्टि चक्र ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्लैनेट की, मैं बताऊंगा कहाँ बैठा है, कि कैसा दृष्टि दे रहा है, तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारीक से आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कभी भी कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा, बताऊंगा। अगर नहीं है तो कभी फ़ोन नंबर भी लिखा रहता है, आप फ़ोन में भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका दृष्टि के, फिर इसके बाद दृष्टि का फल बाद में बताया जाएगा। इतने पहले थ्योरी आप समझ लीजिएगा कि इस प्रकार से दृष्टि होती है। अगर आप फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और, कि जैसे कि अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है ना, शुक्र, तो इसका सिर्फ सप्तम दृष्टि है तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से गिन लीजिए सप्तम दृष्टि 7 नंबर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ऐसे आपको विचार करना है। तो अगर मान लीजिएगा यहाँ मंगल बैठा है, ठीक है ना, यहाँ मंगल बैठा है, तो इसका मंगल का क्या दृष्टि होती है, मंगल का त्रिपाद दृष्टि होती है। त्रिपाद दृष्टि मंगल का होता है, तो त्रिपाद दृष्टि क्या होगा, यहाँ से ये मंगल बैठा तो 1 2 3 4, यानी कि ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये 3 भाव को ये प्रभावित किया, यानी कि एक ये चौथा भाव इसका वहाँ से चौथा भाव का आया जो एक त्रिपाद दृष्टि। फिर आप 7वें स्थान पे आप यहाँ बैठा है तो सीधा 7वां यहाँ आ जाएगा, पूर्ण दृष्टि वो ये हो गया। फिर 8वां स्थान यानी कि सप्तम स्थान को देख रहा है, यानी कि ये 8वां दृष्टि हो गया त्रिपाद दृष्टि। ठीक इसी प्रकार आप सभी समझेंगे इस बात को कि कैसे इसका किया जाता है। फिर अगले चक्र में फिर हम कुछ और बताते जाएंगे। आप देखते जाइए हमारा वीडियो, आप आराम से एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप वीडियो हमारा देख के समझ लिए तो आप 100% एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। ठीक है, हर हर महादेव।